जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने आज सोचा है कि इस टॉपिक में मैं रील बना देती हूँ और सब न्यू कमर्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जर्मनी का स्कूल सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले क्रिप पे आता है जो कि एज 0 to 3 ईयर्स होता है। इसको डे केयर बोलते हैं। में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए होता है कि नहीं। अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है तो भी आपका बच्चा एलिजिबल होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती। खैर, इस पे हम फिर भी बात करेंगे कि क्रिप पे जाने का बच्चे को भेजने का फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है। आता है किंडरगार्टन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कीटा को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कीटा किंडरटागस्टेटे एक वर्ड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म कीटा है और कीटा का मतलब क्रिप्पे और किंडरगार्टन दोनों होता है, क्योंकि ये एक ही अम्ब्रेला है जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, किंडरगार्टन भी और क्रिप्पे भी। मैं भी बहुत लंबा अरसा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रही हूँ, लेकिन अब फाइनली मुझे क्लियर हो गया है कि ये क्या चीज़ है। किंडरगार्टन में बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल तक किए जाते हैं। बहुत कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चा 7 साल का जाता है। इस पे यहाँ पे पाकिस्तान की तरह स्टडीज नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है सारी। तो इसलिए हम साउथ एशियंस को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही या कहीं वो पीछे ना रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आता है ग्रुंडशुले। किंडरगार्टन खत्म हो जाता है, बच्चा स्कूल एंटर हो जाता है। क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक को बोलते हैं ग्रुंडशुले। यहाँ पे एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की बेस बनती है। बच्चे का बिहेवियर, लर्निंग स्टाइल और परफॉर्मेंस की बेसिस पे टीचर डिसाइड करता है, इवन पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं बच्चे का फ्यूचर में लर्निंग ट्रैक क्या होगा, उसने बड़े होके क्या बनना है, कहाँ जाना है। फिर क्लास 4 के बाद 3 ट्रैक्स होते हैं स्कूल सिस्टम के जिसमें आपका बच्चा जा सकता है। सबसे पहला होता है जिम्नाजियम। इसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलना होता है, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटी का जो जर्नी होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है। कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते होते और हमारे देसी पेरेंट्स ऑब्सेस्ड होते हैं कि बच्चा ने जिम्नाजियम ही जाना है। लेकिन जर्मनी का ये जो स्कूल सिस्टम है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके लर्निंग स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटी, स्टेमिना, हर चीज़ को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि उसने जिम्नाजियम जाना है या दूसरा ऑप्शन जो होता है रियाल शूले जिसको बोलते हैं उधर जाना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रियाल शूले जा रहे हैं वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप रियाल शूले जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हो। रियाल शूले में बैलेंस्ड होता है सब कुछ। ये फिनिश करने के बाद या तो बच्चा हाउस बिल्डिंग चला जाता है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है और वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है मतलब जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना है तो फिर वो ये कर सकता है कि वो फाख आबी टूर कर सकता है रियाल शूले के बाद, जो 2 साल का होता है, जिसको आप यूं कह लेंगे जैसे पाकिस्तान में आप FSC करते हो और फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए एलिजिबल होते हो। तो फाख आबी टूर भी बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खोल देता है। फिर नंबर 3 पे आता है हाउप शूले, जिसपे वो बच्चे जाते हैं जो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, वो भी कुछ बन के निकलते हैं। यानी जितना भी आपका जर्मनी में स्कूल सिस्टम है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका बच्चा कुछ बने नहीं, एंड में वो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। पैसे वो कमाने के